हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का LSY क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया है। केटी शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार राज्य प्रदान करती है। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा भाग 3 के अनुच्छेद 12 की तरह से इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याणकारी राज्य की अभिव्यक्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38(1) में है लोक कल्याण को बढ़ावा देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 38(2) है। अनुच्छेद 38(2) में 2 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 है समान काम के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित विवरण। अनुच्छेद 39 का है निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता। इसे 22वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, जैसे कि काम शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग साइकिल। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी सपोर्ट प्रदान करना, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक काम न कराना। अनुच्छेद 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतनी मजदूरों को वेतन दिया जाए जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। अनुच्छेद 43 का है उद्योग प्रबंधनों में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। इसमें सभी नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म के हों, विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति गोद लेना आदि जैसे मामलों में एक ही कानून लागू होगा। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 46 है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 सरकारी पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों या पदार्थों पर रोक लगाएगी। अनुच्छेद 48 है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक द्वारा बनाने का प्रयास करेगी तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं के नस्ल के आरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध करने से रोकेगी। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति। इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखना। नंबर 3 है राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना। 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास करना।
तो ये अनुच्छेद थे। अब हम देख लेते हैं राज्य के नीति निषेधक तत्वों का वर्गीकरण। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नीति निषेधक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी है अनुच्छेद 40 है, 43 का 46 और 47। समाजवादी में आते हैं अनुच्छेद 38, 39 और 39 का 41, 42 और 43। उदारवादी अनुच्छेद हैं 44, 45, 48, 48 का 49, 50 और 51। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि गांधीवादी संविधान कौन कौन से हैं और समाजवादी संविधान कौन कौन से हैं, और राज्य के नीति निषेधक तत्वों को किस भाग में रखा गया है, ये आप लोग वीडियो के कमेंट में कर बताएंगे। तो आप सभी लोगों का थैंक यू LSY क्लासेज में जुड़ने के लिए।